द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट से डासटा मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और दीपक त्यागी सहित 4 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। सभी पर 31 अगस्त 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज, ये मुजफ्फरनगर में जहां दंगे भड़के थे 2013 में, वहां पर निषेधाज्ञा उल्लंघन कर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और तभी से यति पर यह मामला चल रहा है। नमस्कार, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कबाल में शाहनवाज नाम के लड़के की हत्या होती है। इसके बाद भीड़ गुस्से से भर जाती है और मलिकपुरा के रहने वाले 2 ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर देती है। भीड़ उस जमाने में भी भीड़ थी, भीड़ अब भी भीड़ है। अब मुसलमानों की अब भी लिंचिंग हो जाती है, तब हिंदू मुसलमान सबकी लिंचिंग होती थी। अब इन हत्याओं से होता क्या है, मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है। 28 अगस्त को सचिन और गौरव की अंत्येष्टि से जब लोग लौट रहे होते हैं तो कबाल में तोड़फोड़ और मारपीट होती है। इसके बाद तत्कालीन डीएम उस पूरे जिले में, मुजफ्फरनगर में धारा 144 लागू कर देते हैं। तब अखिलेश यादव की सरकार थी, 1 साल हुआ था सरकार बने, और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। बीजेपी सत्ता के लिए रस्साकशी कर रही थी। निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद 31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नंगला मंदौड़ स्थित इंटर कॉलेज में मैदान में शोक सभा का आयोजन किया गया, जबकि इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। यहीं डासना मंदिर का पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद भी पहुंचा और उसने उस पर 21 आरोपियों के साथ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करा और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उससे तत्कालीन एडीएम ने कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। ये पूरा मामला है कि वहां पर उसने भड़काऊ भाषण दिया और जिसके बाद माना गया कि मुजफ्फरनगर में दंगे भड़के। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन 9 साल बीत चुके हैं। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में कैसे चल रहा है पता नहीं। एडीएम प्रशासन के दर्ज कराए उस वक्त के मुकदमे की सुनवाई सिविल जज कर रहे हैं, सीनियर डिवीजन के, और इस मामले में मंडे को सुनवाई की तारीख थी। अब दिलचस्प ये है कि इसमें केंद्रीय मंत्री भी एक मुलव्विस है, उनके ऊपर भी आरोप है दंगा भड़काने का। वो पहुंच जाते हैं, लेकिन नरसिंहानंद सुनवाई पर नहीं पहुंचता। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक भी कोर्ट में पेश हुए। उन पर भी आरोप है कि उन्होंने पंचायत बुलाई। बार बार कोर्ट से समन जारी होने के बावजूद पेश न होने पर कोर्ट ने मामले में दूसरे आरोपियों, जिसमें डासना मंदिर का पीठाधीश्वर आचार्य नरसिंहानंद, जो इसे लकब दे दिए, खुद अपने आप को दे दिए नरसिंहानंद गिरी, असली नाम है दीपक त्यागी, इसे मसूरी ज़िले गाज़ियाबाद का रहने वाला है। गाज़ियाबाद पे आप NH24 पर आगे बढ़ेंगे, मसूरी एक जगह है, वो वाला मसूरी, तो इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। इसके अलावा शिव कुमार एक बंदा है, नाम से प्रधानमंत्री भी पहचान जाएंगे। मिंटू एक बंदा है, मिंटू के अब्बा का नाम ओम प्रकाश है, अब पहचान लीजिए। एक रविंद्र है। तो ये तीनों लोग हैं जिनके खिलाफ यति के साथ साथ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं कि भाई ये तो कोर्ट को कोर्ट ही नहीं समझ रहे। देखिए, जो यति नरसिंहानंद नाम का आदमी है, इंसान है, इत्तेफाक से वो संविधान को संविधान नहीं समझता। वो संविधान की धज्जियां बखियां उधेड़ने पे लगे रहते हैं। वो भरी सभा से हरिद्वार में अधर्म संसद से मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि हिंदुओं तुम पढ़ो और अच्छी नौकरियां हासिल करो, हिंदुओं तुम साइंटिस्ट बनो, हिंदुओं तुम अच्छे स्कूल बनाओ। वो कहता है हिंदुओं तुम अच्छे हथियार खरीदो, आधुनिक हथियार खरीदो, ताकि अधर्मियों का, यानी जो धर्म को, जो सनातन को नहीं मानने वाले हैं, उनका विनाश कर सको। तो कौन हुआ? ऐसे लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मुसलमान। क्योंकि ये देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये मानते हैं उनके लिए तो दूसरी कंट्री है बराबर में पाकिस्तान। ठीक है, चलिए कुछ ट्वीट्स, कुछ हेडलाइंस देखें। अशोक कुमार यादव नाम के ट्विटर यूज़र इस खबर को शेयर करते हैं, जिसमें एक स्क्रीनशॉट है, लगा है पीठाधीश्वर समेत 4 के खिलाफ गैर जमानती वारंट। और अशोक कुमार यादव इस पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि गजब नफरती भाषण करता यति नरसिंहानंद तो मुजफ्फरनगर दंगे में भी शामिल था, इसे अविलंब फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। कौन लटकाए? इंडिया न्यूज़ ने इसे ब्रेकिंग स्टाइल में लिखा कि पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ वारंट। फास्ट ट्रैक MPMLA कोर्ट में जारी किए गए वारंट समन भेजने के बावजूद कोर्ट में नहीं हुए थे पेश, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। यहाँ आरोप ही चलता है, मौलाना होता तो बलात्कारी, दंगाई सब लिख देते। मीडिया की आप भाषा जान रहे हैं, ये जानिएगा
जब भी इस देश में अगर कभी भी गृह युद्ध जैसी खुदा न करे स्थिति पनपी, तो आज के दौर का मीडिया इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा। जिस भाषा के स्तर को उसने चुना है वो भाषा गलत है। यहां आरोपी लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन जब मुसलमान आरोपी होता है तब क्या लिखा जाता है? मैं तो वो पूछना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर के दंगे में 50,000 लोग विस्थापित हो गए थे। 50,000 लोग, गांव के गांव खाली हो गए थे, गांव के गांव। दहशत ऐसी थी कि हर वक्त मौत का एक नंगा नाच सर पे नाचता था। मरने वालों में सबसे ज्यादा मुसलमान, बहुत भगा भगा के मारा गया था। 50-60 लोगों की शायद जान गई थी। महीनों तक, अगस्त में दंगा हुआ था, जाड़ों के पार तक तो वो सब वहीं पर गांव के बाहर बने रिफ्यूजी कैंप्स में पड़े हुए थे, जाड़े वहीं काटे। आज तक भी बहुत से लोग अपने घरों पर नहीं लौट पाए। 2 साल पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट की थी, तो एक बंदा 7 साल के बाद अपने घर पहुंचा था तो रोने लगा अपनी जगहों को देखकर, कहां बैठता उठता था, कहां लेटता खाता था। समाचार टुडे ने एक हेडलाइन दी है कि डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद के वारंट जारी। फास्ट ट्रैक कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किए वारंट। बार बार समन भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुआ यति नरसिंहानंद सरस्वती। 2013 कवाल कांड के बाद नगला मंडोर में भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। तो इस बंदे पर तभी आरोप लगा था कि माना गया था कि भड़काऊ भाषणबाजी से ही दंगे भड़के थे, क्योंकि उधर एक मुस्लिम लड़का मरा, कोई पंचायत नहीं हुई, लेकिन फिर जब 2 हिंदू लड़के मर गए उसके बदले में, तब पंचायत हुई। किसी का भी कत्ल जायज तो नहीं ठहराया जा सकता, मुसलमान बने या हिंदू बने। लेकिन वो इनके कौन थे? इनके कोई नहीं थे। ये सब लोग किसी राजनीतिक दल को, मैं नहीं जानता उसका नाम, किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए और इन कुकुरमुते भगवा संगठनों के लिए, जो कि सारे नहीं, वो जो दंगे की बात, जो कत्लो आम की बात करते हैं, जो मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, उनके लिए फंड जुटाने के लिए इन्हें कुछ अंजाम देना था, कुछ बड़ा करके दिखाना था, और वो सिर्फ दंगा हो सकता था। और वही किया मुजफ्फरनगर के दंगों को जिसने भी करीब से कवर किया वो जानते थे ये एक सुनियोजित दंगा था। कोई ऐसा नहीं था कि स्पॉन्टेनियसली लोग भड़क गए और आग लगा दी। सुनियोजित दंगा था। इसकी पटकथा लिखी गई थी बाकायदा, और पटकथा ऐसे में लिखी गई थी जब एक सरकार केंद्र में बैठी हुई थी, यूपीए सरकार, उसका टाइम पूरा होने वाला था, तो उसकी इमेज तो खराब होनी थी। एक सरकार जो फुल मैंडेट के साथ यूपी की सत्ता में आई थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर यूपी में, उसकी इमेज खराब होनी थी। उसे बने हुए 1 साल हुआ था। एक के पास 1 साल बाकी भी नहीं था, एक के पास 1 साल सिर्फ सरकार में हुआ था। और इसका फायदा किसे हुआ आप पता लगाइएगा। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री पहले भी थे, उनके ऊपर भी आरोप है। उमेश मलिक के ऊपर आरोप था, संगीत सोम के ऊपर आरोप था, यति नरसिंहानंद के ऊपर आरोप। और जितने आरोपी पकड़े गए थे उनमें से ज्यादातर छूट गए। और यही सवाल हमेशा बार बार उठाया जाता है कि लोग आखिरकार छूट कैसे जाते हैं दंगों जैसे गंभीर आरोपों से। बहुत से लोगों का झूठा नाम भी लिखाया जाता है, लेकिन जितने लोगों को सजा हुई है वो ये जरूर सवाल उठाता है कि क्या वाकई इतने लोग ही मुलव्विस थे। और अभी तक बहुत से हाई प्रोफाइल लोग, यति नरसिंहानंद को भी आप हाई प्रोफाइल कह सकते हैं, ये एक बड़ा नाम बन चुका है अपने विवादित बयानों से, और इस पर कार्रवाई ना होना ये बताता है कि वाकई ये किसी के आश्रय में है, कोई ना कोई है जो इसे संरक्षण दे रहा है, और वो संरक्षण किसका है ये पता करना सबसे जरूरी है। फिलहाल तो यति नरसिंहानंद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार मंडरा रही है। आप नवभारत टाइम्स की एक हेडलाइन देखेंगे तो वो लिखता है कि चेहरे पर बेबसी, आंखों में नमी, मुजफ्फरनगर दंगा जिसमें 50,000 लोग हो गए थे रिफ्यूजी। और लिखा है 2013 में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में हुए थे दंगे। इन दंगों में 50,000 लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। दंगों में करीब 60 लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों घायल हुए थे। क्या ये दंगा कोई भूल सकता है? और नहीं भूल सकता तो इनके आरोपियों का क्या? आप देख लीजिए, एक और हेडलाइन है नवभारत टाइम्स की, मुजफ्फरनगर दंगा 8 साल में सिर्फ 7 दोषी करार, 1117 लोग जांच के बाद बरी। ये कौन लोग थे? कौन? बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट छापी थी, और बीबीसी की रिपोर्ट का हम जिक्र कर चुके हैं। ये 2021 में पिछले साल रिपोर्ट आई थी। मुजफ्फरनगर से ग्राउंड रिपोर्ट, क्या दंगों से आगे बढ़ गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका? नहीं बढ़ सका। और वो दंगों की जो याददाश्त है इस दौर के जो बच्चे भी हैं ना, उनके जहन से कभी आउट नहीं हो पाएगी, और वो भाषण देने वाले उनके जहन से कभी आउट नहीं हो पाएंगे। बेहतर होगा उन सबको इन करें सलाखों के पीछे, तभी लगेगा कि इंसाफ हो रहा है। वरना ये तो कहा जाने लगा है कि
कानून तो देश में एक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके का है। मुसलमान हो तो ज्यादा सड़ाया जाता है, बाकी तो आप जानते हैं। लेकिन ऐसा अदालत से नहीं होता, बल्कि केस मजबूत करके जो लोग अदालत में पेश करते हैं उनके एंड से ऐसा होता है। तो अथॉरिटीज पे बड़ी जिम्मेदारी है कि गुनाहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।